अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है इंग्लिश के पोर्शन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन को स्टडी किया था अच्छी तरीके से। होपफुली आप लोगों ने वहाँ से लेक्चर से गेन भी किया होगा। और उसके साथ साथ अब जो है नाउन की कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें रहती हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है हम जो है प्रोनाउन की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। ओके, कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नाउन, और उसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसके साथ साथ हमने जो है लिटिल, मैनी, फ्यू, मच, इनका भी इस्तेमाल हमने सीखा था। आज हम जो है जो है हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को रिवाइज करेंगे। हालांकि ये चीज हमने कवर की है जब हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग आपकी की थी ना, तब ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन कैसे आइडेंटिफाई करता है। फिर भी थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, फिर हम जो है प्रोनाउन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में कुछ चीजें बताऊं तो ये क्या कैसे आइडेंटिफाई होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। इसमें जो है आपने जो है नाउन को क्या होता है कि नाउन आपको जो है हु का आंसर देता है कि ये कौन है, किसको आपने क्या चीज दी है, और क्या दी है चीज। ये हमने डिटेल में चीजें कही थी। तो फर्दर जो है अभी थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। जो वर्ड्स हु की माना दे, उसको जो है हम जो है नाउन कहेंगे। या जो अल्फाज होम की मतलब दे, उसको हम जो है होम का नाउन बोलेंगे। जहाँ जो अल्फाज वाट का बताए तो उसको हम जो है नाउन कहेंगे। ठीक है। उसके मजीद कुछ टाइप्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया क्या, जूम ऐप? ये डाउनलोड कर लें फिर ज्वाइन हो जाएं, या फिर लिंक पे आप करें तो डायरेक्ट आई थिंक ये लिंक पे हो सकता है ज्वाइन। नहीं तो आप जूम ऐप पे डाउनलोड करके फिर वहाँ ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उसमें कि आपका जो नाउन है, नाउन आपका एज ए सब्जेक्ट और यूज होता है। ठीक है। और आपका एज ए जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तौर भी यूज होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये चीजें हमने सीखी थी। सब्जेक्ट क्या है कि जो है सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, डूअर ऑफ सेंटेंस, डूअर ऑफ एनी वर्क इस काल जो है सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो जो है सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे, उसको जो है ना हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नाउन आपका एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, या फिर जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे असर हो, जिसपे इफेक्ट हो वर्क का। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। लेकिन ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो आपको जो है आपके ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दें। ठीक है। उसके बाद नाउन हमने देखा कि प्रेपोजिशन के बाद भी यूज हो रहा है, आफ्टर प्रेपोजिशन। लेकिन उसके बाद जरूरी ना है कि हमेशा नाउन आपका जो है प्रेपोजिशन के बाद हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। जैसे आई गे है, आई गेव अ पेन टू हिम। ठीक है। अब देखें, अ पेन टू हिम, तुम क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो हिम क्या है आपका, हिम आपका नाउन तो नहीं है ना, ये आपका प्रोनाउन है। आ रही बात समझ में? तो आपका जो है नाउन जो है जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन के बाद है, लेकिन आता भी है। लेकिन देखिए, अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो असलम कर लूं, तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद आ गया। ठीक है। आई कम टू स्कूल,
तो स्कूल क्या है, आपका प्रीपोजिशन के बाद है, तो ये आपका जो है एज ए नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरी चीज हमने क्या देखी है, आफ्टर प्रीपोजिशन उसके बाद क्या है कि नाउन जो है आपका एज ए जिरंड भी यूज होता है। जिरंड, ये इसका डिटेल आई थिंक हमने कवर कर दी है, यस कवर की है हमने। जिरंड क्या होता है कि आप इसको जो है वर्ब और इंग बना दें, तो ये जिरंड बन जाता है, वर्ब प्लस इंग। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंटरेस्टिंग, तो ये चीजें जो है हमने कवर की थी, वर्ब और इंग को मिला दें जिरंड। तो दूसरा था इनफाइनाइट। अब इनको जो है ना हम डिटेल में भी आगे चलते रहेंगे डिस्कस, और इनकी मैं आपको जो जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं आपको डिटेल फिर बताता भी रहूंगा। वेरी गुड, एंड विथ इंक इज कॉल्ड जिरंड। अच्छा जो है उसके बाद इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होता है, तो और जो है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने, इसमें भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ तरीके कार हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने का। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपका जो है जिरन का, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर जिरन की आप थिंक आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको देखें एग्जांपल देता हूँ, जिरन का एग्जांपल देता हूँ अभी। स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज। अब इसकी जगह द की जगह मैं ए लगा लेता हूँ, सिंपल कर देता हूँ इसको। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें देखें आपका स्विम क्या है, स्विमिंग स्विम क्या है आपका, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब को आपने इंग लगा दिया, अब तो ये आप देखें तो ये आपका जो है gerund बन गया, एज ए नाउन यूज हो रहा है ना gerund या नाउन। ठीक है, अब इन्फिनाइट का एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं आगे मूव हो जाता हूँ कि इन्फिनाइट का, तो लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, तो लर्न देखें, लर्न क्या है, लर्न क्या है, ये वर्ब है, लेकिन आपका ये आपका अभी इनफाइनाइट तौर पे यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये चीजें हैं आपको जो है आनी चाहिए अपने उसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। अच्छा, अब मैं जो है क्या करता हूँ कि आप लोगों का कुछ एग्जांपल्स दूसरे देता हूँ, या फिर हम मूव हो जाते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब तक कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछे। तो अब जो है स्विमिंग और जिरंड, जिरंड और इन्फिनाइट ये क्लियर हो गई। अभी कुछ क्वेश्चन इन्फिनाइट समझा दें। ठीक है, इन्फिनाइट को मैं दोबारा थोड़ा बता दूं आपको। तो इन्फिनाइट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, और उसको हम टू से टू कनेक्ट करें उसके साथ, जैसे टू लर्न है, उसको हमने टू कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि आपका जो है एक नाउन बन गया। ठीक है, जैसे लर्न, लर्न का मतलब क्या है, सीखना, सीखना। ठीक है, तो ये वर्ब है, लर्न वर्ब होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये बात समझ में आ रही है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, अब उसके साथ मैंने टू लगा दिया। ये टू लगाने से क्या हुआ कि ये जो वर्ब है ये नाउन में कन्वर्ट हो गया।
टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर मी। तो टू लर्न जो है ये आपका, अगर मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ ना, तो और लर्न को, तो ये आपका जो है एज ए नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। तो ऐसे अल्फाज को जो है ना हम इनफाइनाइट बोलते हैं। ऐसे अल्फाज को हम जो है इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ये सारी आप नोट कर लिया? ये अगर आप नोट कर लिया ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक दो एग्जांपल और भी देता हूँ इसके वाले से, ताकि जो है आपको जो है इसकी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो माय बिगेस्ट गोल इज टू पास एग्जाम। ठीक है, तो इसमें देखें ये पास आपका जो है, ये टू पास जो है आपका एज ए नाउन के तौर पर, इन्फिनिट के तौर पर यूज हुआ है। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं, हिज ग्रेटेस्ट विश इज टू ट्रेवल। अभी लाइट चली गई है तो इस वजह से इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो डिस्कनेक्टिविटी हो रही है। तो अभी जो बस लास्ट एग्जांपल देके फिर सेक्शन एंड कर लेते हैं। दो मतलब डिस्कनेक्ट हुई है नेट, तो अल्लाह करिए एक दो मिनट जस्ट चले तो हम ये सेक्शन एंड कर लें। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि हिज ग्रेटेस्ट विश टू, ग्रेटेस्ट विश इज टू, ठीक है, इज टू ट्रेवल। तो इसमें आप देखें ट्रेवल जो है वैसे आपका जो है अल्फाज जो है, ये एक वो है, वर्ब है। ठीक है, इसके साथ हमने टू लगा लिया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इज ग्रेटेस्ट विच इज टू, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेट टेस्ट, ये ग्रेट टेस्ट मैंने लिखा है, तो ग्रेटेस्ट विश इज टू ट्रेवल। ओके, क्लियर हो गई बात? ये अब नाउन क्लियर हो गया, बाकी हम प्रोनाउन जो है हम कल स्टडी करेंगे, अभी सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेंडर स्पेसिफिक नाउन। तो ये देखें जो जेंडर स्पेसिफिक नाउन है, तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो रिफर करते हैं स्पेसिफिक मेल और जो है फीमेल पर्सन को। ठीक है, या फिर जो किसी एनिमल को भी है, जैसे हम मेस्कुलाइन फेमिनाइन बनाते हैं ना, ऐसे ही है। जैसे अब फादर है, तो फादर एक मेस्कुलाइन नाउन है, और मदर जो है एक फेमिनाइन नाउन है। या ब्रादर है, ठीक है, सिस्टर है, तो इस हवाले से है।